जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्या इसे हम पुत्र प्राप्ति के लिए ले सकते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरी जो लास्ट वीडियो थी शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज, इस वीडियो पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इसे कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, इसे कौन ले सकता है, और लॉट ऑफ कंफ्यूजन भी हो रही थी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Q&A स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज इसे कौन ले सकता है? पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज इसे स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते हैं। जैसे स्त्री को गर्भधारण क्षम बनाता है, वैसे ही पुरुष में जो है प्रजनन क्षमता बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसलिए स्त्री और पुरुष इसे दोनों ही ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुत्र जीवक के सेल को लेना है या उसके बीज को लेना है? तो एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि पुत्र जीवक का जो बीज होता है बहुत ही छोटा सा बीज होता है, मेरी आप लास्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो वो जो बीज होता है उसको फोड़ने के बाद अंदर जो उसका बीज निकलता है, आपको उसके बीज को लेना है, ना कि उसके ऊपर की जो कठिन कवच है उसका, उसे नहीं लेना है। उसे फोड़ने के बाद उसके अंदर जो एक बीज आता है, जो गिरी आती है, उसको आपको पीस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से लेना स्टार्ट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था कि ये जो है इसे कब, पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज को कब से लेना है? जैसे आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, यानी कि आपके पीरियड जब भी खत्म है, 4 दिन पर, 5 दिन पर या 6 दिन पर, जैसे आपके पीरियड्स खत्म हो जाए उसके नेक्स्ट डे से आपको इसे स्टार्ट करना है। कितने दिनों तक के? ओव्यूलेशन तक। जैसे कि आप समझो कि आपके पीरियड्स 6 दिन पर खत्म होते हैं, तो 6 दिन से आपको इसे स्टार्ट करना है ओव्यूलेशन डे तक। ओव्यूलेशन 12 डे से स्टार्ट होता है नॉर्मली, 12 to 14 डे से। तो आपको पीरियड्स खत्म होने के 6 दिन से लेकर ओव्यूलेशन के पहले, यानी कि ओव्यूलेशन स्टार्ट होने से पहले, इस पीरियड के अंदर आपको इसे लेना है। ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है, आपको इसे बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसे पानी के साथ ले सकते हैं? वैसे तो इस मेडिसिन को आपको दूध के साथ ही लेना होता है। शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज को आपको दूध के साथ ही लेना होता है, और वो भी गाय के दूध के साथ मिले तो बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का जो दूध होते हैं उससे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में दूध अवेलेबल ही नहीं है तो आप इसे पानी के साथ जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज इसको किस तरह से लेना है? इस औषधि को आपको सुबह और शाम 1-1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज, इन दोनों को मिक्स करके 2 ग्राम, यानी कि सुबह में 2 ग्राम और शाम को 2 ग्राम, इस तरह से दूध के साथ, गाय के दूध के साथ आपको 2 टाइम लेना है। और वो भी आपका पीरियड खत्म होने के बाद। खत्म होने से ओव्यूलेशन स्टार्ट होने तक आपको इसे कंटिन्यूअसली रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कितने महीने तक यूज करना चाहिए? तो इस मेडिसिन को आपको कम से कम 3 मंथ तो कंपलसरी देने हैं, और मैक्सिमम 6 मंथ। इसके ऊपर आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्स नहीं बन रहे हैं तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? ये आपके यूटेरस को स्ट्रांग बनाते हैं और आपकी बॉडी को प्रजनन क्षम बनाते हैं, और आपके एग्स भी इससे बनने लगते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्या इसे हम पुत्र प्राप्ति के लिए ले सकते हैं? तो पुत्र जीवक बीज यानी कि पुत्र प्राप्ति के लेने वाली औषधि, ऐसा कुछ कहा जाता है, बट मेरी मानो तो ये इस तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं देती है। ये जो औषधियां हैं, पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी बीज, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ गर्भधारणा के लिए किया जाता है, ना कि मुझे पुत्र ही चाहिए, ना कि मुझे लड़की ही चाहिए, ना ही लड़का ही चाहिए, इसलिए इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जैसे कि कहा जाता है कि इसके उपयोग से पुत्र ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि पुत्र जीवक बीज लेने से पुत्र की ही प्राप्ति होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। पुत्र और पुत्री दोनों ही इक्वल है। सिर्फ गर्भधारणा के लिए और एक अच्छा और हेल्दी बेबी के लिए इस मेडिसिन को आप जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी में 2 से 3 महीने में पीरियड आता है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? सो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है उसमें पीरियड्स जो हैं वो लेट आने लग जाते हैं। किसी को तो 2 महीने में, किसी को 6 महीने में ऐसे पीरियड्स आते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो औषधियां हैं आपको पीरियड्स को भी रेगुलेट करती हैं, तो आपको इसे जरूर लेना चाहिए ताकि आपके जो पीरियड जो लेट होते हैं वो भी लेट होना बंद हो जाएंगे, आपको रेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो पीरियड्स रेगुलर ना होने की वजह से आप जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो तो आप इजीली इससे कंसीव कर जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया 1-1 ग्राम शिवलिंगी बीज को 1 ग्राम और पुत्रजीवक बीज 1 ग्राम, दोनों को 1-1 ग्राम करके सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ लेना है, गाय के दूध के साथ आपको इसे लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोपैथी चल रहा है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? अगर आपका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप किसी भी एक ही जो ट्रीटमेंट है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका ये जो कंडीशन है इनफर्टिलिटी का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ रखना है कि हाँ मुझे यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो इससे कंसीव हो जाएगा। अगर आपको किसी बात में विश्वास ही नहीं है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी में चल रहा है तो कुछ टाइम दीजिए, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपको इसे ट्राई करना चाहिए। और इस मेडिसिन को आपको कम से कम 3 मंथ टाइम देना है। तो ये जो टाइम है इसको आपको कम्प्लीटली बिलीव के साथ कि हाँ इससे मैं कंसीव कर जाऊंगी, हाँ मैं इससे कंसीव कर जाऊंगी, ऐसा खुद को बोलना है। और एक जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विश्वास रख के आपको इसे लेना है। अगर आपके एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, या फिर आपको इसे ट्राई करना है सिर्फ आप इसे ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप पुत्रजीवक बीज और शिवलिंगी बीज इसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? क्या गर्भावस्था में आप इसे जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो औषधियां हैं आपके बच्चे को पोषण देने का काम करती हैं। और ये जो औषधियां हैं आपके बच्चे को हेल्दी, स्वस्थ बनाने में और सुदृढ़ बनाने में मदद करती हैं। तो आप इसे गर्भावस्था में भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे आपको उनका आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। शिवलिंगी बीज और पुत्रजीवक बीज इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। उस वीडियो में आपको इन दोनों आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।